हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी चल रही होगी। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सीईटी का। तो जिसमें जो क्वेश्चन आया है वह है कि इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर इन हेल्थ सर्विसेज, यानी आईपीआर यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस क्या है एक हेल्थ सर्विसेज में। हम सब नर्सिंग ऑफिसर है तो हमको पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ सर्विसेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन हेल्थ सर्विसेज आर फंडामेंटल टू डिलीवरिंग इफेक्टिव कंपेंसेट एंड पेशेंट सेंटर केयर। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है हेल्थ सर्विसेज में फंडामेंटल होती है, कैसी केयर देने में पेशेंट को इफेक्टिव होनी चाहिए, कंपेंसेट होनी चाहिए और पेशेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। मतलब पर्टिकुलर पेशेंट पे फोकस करके उसके नीड्स को असेस करके उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। और ये तभी हो सकता है जब हमारा पेशेंट के साथ आईपीआर यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो हम उसकी नीड्स वगैरह को असेस कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके पेशेंट सेंटर केयर दे पाएंगे। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें वो है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इनहेंसिंग पेशेंट इंगेजमेंट। ट्रस्ट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इफेक्टिव हेल्थ केयर। When patients perceive their health care providers as empathetic and genuinely concerned, they are more likely to। तो जो ट्रस्ट है पहला पॉइंट हमारा कि ट्रस्ट को बनाना है और पेशेंट का भी इंगेजमेंट जो हो केयर में उसको इन्हेंस करना है। तो ट्रस्ट यानी विश्वास या भरोसा कॉर्नर स्टोन होता है, मेन पॉइंट होता है अगर हम कोई भी पेशेंट को हेल्थ केयर दे रहे हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। जब पेशेंट ये प्रिसीव करता है, ये देखता है कि जो उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो उसको हेल्थ वो केयर प्रोवाइड कर रहा है वो हम देख रहे थे कि अगर पेशेंट ये देखता है कि जो उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एम्पैथेटिक है और साथ ही साथ जेन्युइनली कंसर्न शो कर रहा है। एम्पैथेटिक का मीन्स वो पेशेंट के साथ ऐसे कोऑपरेट कर रहा है और एम्पैथेटिक का मीन्स ये होता है कि हम जो पेशेंट फील कर रहा है वही हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी उसी लेवल पर जाके उसकी प्रॉब्लम को समझे कि क्या पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है और पेशेंट को ये भी लगे कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उसके साथ कंसर्न भी शो कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम के साथ समझ रहा है। तो पेशेंट वो मोर लाइकली होगा क्या डेवलप करने में। पहला पॉइंट है एडहेयर टू ट्रीटमेंट प्लान। ट्रस्टिंग रिलेशनशिप इनकरेज पेशेंट टू फॉलो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट एंड अटेंड फॉलो अपॉइंटमेंट। मतलब कि जब पेशेंट को लगेगा कि उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उसके साथ एम्पैथेटिक है, मतलब जो पेशेंट फील कर रहा है उसको समझ रहा है, जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है उसको समझ रहा है उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो रिलेशनशिप होगा ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट डेवलप होगा जिससे अगर हम पेशेंट को बोलेंगे सजेस्ट करेंगे कि आपको जो ट्रीटमेंट है जो भी मेडिसिन है उसको जिस टाइम पे बताया गया तो वो लेगा। साथ ही साथ अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको इस डेट में फॉलोअप के लिए आना है तो पेशेंट वो बात भी हमारी मानेगा सुनेगा, क्योंकि अब हमारा आईपीआर पेशेंट के साथ अच्छा था, ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। तो पेशेंट को लगेगा कि हम जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको समझ रहा है तो पेशेंट भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सारी बात मानेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना है, इस टाइम पे लेना है ये मेडिसिन, तो वो भी लेगा। साथ ही साथ अगर हम उसको फॉलोअप के लिए बताएंगे कि आपको इस डेट के लिए फॉलोअप के लिए आना है जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना है और वो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है जो भी होगी, और उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह है उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रिकवर कर जाएंगे तो मेडिसिन बंद भी हो सकती है। तो सारे जो भी चीज़ें हम बताएंगे पेशेंट को वो सारी चीज़ों को सुनेगा और सारी चीज़ों को फॉलो भी करेगा क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। नेक्स्ट है कम्युनिकेट ओपनली। पेशेंट आर मोर फोर्थ कमिंग अबाउट सिम्टम एंड कंसर्न लीडिंग टू मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस। सेम वही बात है कि अगर आप ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है तो पेशेंट को ट्रस्ट हो गया है जो भी उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है, तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ फ्रीली होकर अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करेगा, बताएगा कि उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये चीज़ें उसको देखने को मिल रही हैं। तो जिससे क्या होगा कि हम जो डायग्नोसिस बनाएंगे ना वो एकदम एक्यूरेट एकदम क्लियर बनेगा, क्योंकि हमको पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे हम एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने में भी हेल्प मिलेगी। तो ट्रस्ट बिल्डअप होने से पहला क्या था कि ट्रीटमेंट प्लान जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करेगा और वो कम्युनिकेट करेगा ओपनली, जिससे कि हम डायग्नोसिस क्लियर बना पाएंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव टीम वर्क। स्ट्रॉन्ग आईपीआर विद इन हेल्थ केयर टीम सिस्टम। अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जितने भी हेल्थ केयर टीम मेंबर हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा देखते हैं। पहला पॉइंट है क्लियर कम्युनिकेशन। इंश्योर दैट ऑल टीम मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड एंड अलाइंड। ये देखना है कि जितने भी टीम मेंबर हैं उन सबको पूरी इन्फॉर्मेशन हो, मतलब अगर कोई न्यू पेशेंट आया तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सारे टीम मेंबर को पता होनी चाहिए। तो फैसिलिटेटिंग टीम वर्क में पहला पॉइंट हो गया क्लियर कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट पॉइंट है शेयर डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेटिंग टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन दैट बेनिफिट पेशेंट केयर। शेयर डिसीजन मेकिंग में ये है कि अगर आईपीआर अच्छा होगा, जितने भी हेल्थ केयर टीम मेंबर हैं वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे, मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या डिसीजन लेना है, हमें किस टाइप की पेशेंट को केयर देनी है जिससे उस पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ सके, वो जल्दी रिकवर कर सके। तो कोलैबोरेट करेंगे सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डिसीजन लेंगे जो कि पेशेंट के बेनिफिट हो, जिससे कि जो पेशेंट की केयर है उसमें इम्प्रूवमेंट आए और बेटर आउटकम्स निकले। थर्ड पॉइंट जो है वो है प्रमोटिंग कल्चर सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी। इन अ डाइवर्स सोसाइटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट बी कल्चरली कॉम्पिटेंट, आईपीआर ग्राउंडेड इन रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इनेबल प्रोवाइडर्स टू। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी क्या है डाइवर्स, मतलब यहाँ अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, तो ये होना चाहिए जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो कल्चरली कॉम्पिटेंट हो, मतलब उससे अलग अलग कल्चर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए तो अपन को सोशियोलॉजी भी स्टडी कराते हैं, ताकि हम हर अदर कल्चर्स के बारे में, बिलीव्स के बारे में, उनके नॉर्म्स के बारे में, सबके बारे में नॉलेज हो। अगर सबके बारे में हमें नॉलेज होगा तो किसी भी कल्चर बैकग्राउंड का पेशेंट आएगा तो हमारा उसके साथ आईपीआर अच्छा रहेगा, जिससे हमें हेल्थ केयर देने में भी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट कल्चर बिलीफ, एक्नॉलेज एंड इंटीग्रेटेड पेशेंट कल्चर प्रैक्टिस इनटू केयर प्लान। मतलब जो भी पेशेंट का कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करना, जो भी उसके बिलीव्स है उसकी रिस्पेक्ट करना। अगर हमको नॉलेज रहेगा कि पेशेंट किस कल्चर बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी किस तरह की प्रैक्टिस चलती है, कौन से तौर तरीके हैं उसके कल्चर के, उन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करके अगर हम पेशेंट को केयर देंगे तो इफ़ेक्टिव केयर दे पाएंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग रैपोर्ट, इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट विद पेशेंट फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड लीडिंग टू बेटर केयर आउटकम। अगर पेशेंट दूसरे कल्चर से हैं, मतलब हम जिस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं एक हेल्थ केयर ऑफिसर, उस कल्चर से ना हो कि पेशेंट अगर अदर कल्चर से हैं, और हाँ अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सारी कल्चर के बारे में नॉलेज है तो वो अदर कल्चर बैकग्राउंड वाले पेशेंट्स के साथ भी आईपीआर मेंटेन करेगा, जिससे उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और जब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा पेशेंट के साथ तो हम बेटर केयर आउटकम्स मिलेगा हमें। तो ये प्रमोटिंग कल्चर सेंसिटिविटी और इंक्लूसिविटी में हमने यही देखा कि हम पेशेंट के कल्चर की रिस्पेक्ट करें। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सभी तरह के कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगा तो बेटर केयर दे पाएंगे, आउटकम्स बेस्ट निकलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल इन्हेंसिंग इमोशनल सपोर्ट एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। मतलब इमोशनल सपोर्ट को इन्हेंस करना, बढ़ाना, और पेशेंट जो रहे हमारा सेटिस्फाई रहे जो उसको केयर मिल रही है। आईपीआर कैरेक्टराइज्ड बाय एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड। मतलब आईपीआर किससे कैरेक्टराइज कर होता है, एम्पैथी, यानी जो पेशेंट फील कर रहा है वही हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी उसको प्रॉब्लम्स को समझ सके। और साथ साथ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो पेशेंट बोल रहा है उसे हमें क्लियरली सुनना है, समझना है उसको। जब वो कोई चीज़ हमें बता रहा है, शेयर कर रहा है अपनी प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे हमें उससे डिस्टर्ब नहीं करना है, ये इंटरप्ट नहीं करना है। तो इसमें पहला पॉइंट है इमोशनल कंफर्ट, पेशेंट फील अंडरस्टैंड एंड सपोर्टेड ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम। अगर हम पेशेंट के साथ एम्पैथी करेंगे, मतलब जो पेशेंट फील कर रहा है, जो चीज़ से सफ़र कर रहा है, अगर उसको हम समझने की एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ट्राई करेगा, तो पेशेंट जब उसका चैलेंजेस टाइम है, जिस टाइम पे वो क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहा है, तो उसको सपोर्ट फील करेगा कि हाँ कोई तो है जो उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है। इमोशनली सपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है वैलिडेशन ऑफ कंसर्न, एक्नॉलेज पेशेंट्स फीलिंग, फोस्टर अ सेंस ऑफ वर्थ एंड डिग्निटी। पेशेंट को फील कराना है कि जो मतलब इसमें यही कि पेशेंट के साथ कंसर्न शो कर रहे हैं, उसको बताना है कि आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, और उसको जितना भी हो सके इमोशनल सपोर्ट हमको प्रोवाइड करना। इमोशनल सपोर्ट में ये है कि हमें पेशेंट को जब वो क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहा है तो वो जो भी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है उसको हमें एक्टिवली सुनना है, उसके साथ ही साथ हमको उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे वो क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहा है, तो अपने आप को सपोर्टेड फील करे। और जब वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जल्दी डिसीज से रिकवर कर पाएगा, जिससे हमें जो आउटकम्स है वो बेटर मिलेंगे। तो आज के पॉइंट में हमने जो आईपीआर का डिस्कस कर रहे थे, इसमें पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर देख रहे थे कि आईपीआर का इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ सर्विसेज में, जिसमें हमने इसके 4 पॉइंट डिस्कस किए। पहला कि बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इनहेंसिंग पेशेंट इंगेजमेंट। नेक्स्ट हमने देखा कि फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव टीम वर्क, प्रमोटिंग कल्चर सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी। और फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया इनहेंसिंग इमोशनल सपोर्ट एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं फिर से वही बोलूँगी कि अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप एडवांस सेटिंग में जाके वहाँ से क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। 720 या 360 पे करके आप देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल के बारे में सजेस्ट कीजिए, जिससे उनको भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आंसर
इजीली प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच।